नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आज से हम धम्मपद और सती साधना, इनका परस्पर संबंध क्या है और सती साधना धम्मपद से किस हद तक मेल खाती है, मेल रखती है, ये देखने की हम कोशिश करेंगे आज के बाद। आज 19 मई है 2021। आज हम धम्मपद के एक एक गाथा को लेकर अध्ययन और प्रैक्टिकल अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकल अध्ययन ये हमारे इस प्रोजेक्ट का, इस मुहिम का एक विशेषता होगी इसकी। और ये कब तक चलेगा मुझे पता नहीं। धम्मपद जैसे कि आप जानते होंगे कि इसमें 26 वग्ग है और 423 गाथाएं हैं, और हम एक एक को लेकर आज के बाद हम ये देखने की कोशिश करेंगे। एक एक बार या एक साथ हम एक गाथा देख सकते हैं, दो देख सकते हैं, तीन देख सकते हैं। जैसे भी धम्मपद के गाथाओं का स्वरूप है उसके मुताबिक हम उसे देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सती साधना के बारे में तो और ज़्यादा आपको वैसे बताने की आवश्यकता नहीं कि सती साधना को लेकर हम अभी तक बहुत काम कर चुके हैं इस पर। मतलब कम से कम एक टेक्निकल काम तो, तांत्रिक काम तो हमने इस पर किया है, प्रैक्टिकल काम भी किया है। लेकिन प्रैक्टिकल काम जो है वो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है कुछ लोगों का। सती साधना की जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, साधना करते हैं, उनमें से कुछ लोग कुछ कदम आगे गए हैं, कुछ कदम कुछ लोगों के कुछ कदम पीछे हैं, कुछ और पीछे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सब जानकारी हासिल की है साधना की, जागृति की साधना की, सती साधना की, जागृति की साधना की, अपमाद के साधना की, आत्मभान के साधना की, होश कह सकते हैं उसे। बहुत सारे शब्द उसमें से उभर आए हैं और मेरे ख्याल से और उभर आएंगे। तो ये जागृति की साधना, सती की साधना जिन लोगों ने अभी तक शुरू नहीं की लेकिन जान चुके हैं, वो भी आगे पीछे शुरू करेंगे ऐसी मुझे आशा है। और कई सारे लोग इस प्रवाह में आकर जुड़ रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। कुछ लोगों का ये सुझाव आया कि हमारी ये जो सती साधना है, जो बुद्ध की शिक्षा का सेंट्रल पॉइंट है, मध्यवर्ती केंद्र बिंदु है, सती साधना, जागृति की साधना। क्योंकि बुद्ध को भी हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं, मतलब संपूर्ण जागृत कहते हैं।
इसका मतलब यह है कि बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्ति, निब्बाण प्राप्ति, दुख मुक्ति की प्राप्ति जो हासिल की है, वो सती साधना को, जागृति की साधना को लेकर की है। ये हम देख चुके हैं। इस पर आज ज़्यादा हम प्रकाश नहीं डालेंगे। लेकिन एक ऐसी सूचना आई है कि हमारी सती साधना का और धम्मपद का, या बौद्ध ग्रंथों में जो कुछ संदर्भ आते हैं अलग अलग, तो उनसे अपनी सती साधना का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इस पर प्रकाश डालेंगे तो अच्छा होगा। और मुझे भी ये कल्पना अच्छी लगी। वैसे मेरे मन में कई सालों से है ये धम्मपद पर काम करने का जो मेरा संकल्प है, वो बहुत पुराना है। 25 साल, 30 साल से भी ज़्यादा पुराना है। लेकिन आज ये समय है कि इस पर मैं भी प्रकाश डालूं, मैं उस पर विचार करूं। और ये और खुशी की बात है, और उपयुक्त बात है कि सती साधना और धम्म, और खासकर धम्मपद, इस पर हम थोड़ी अभी गहराई में चर्चा करेंगे और प्रैक्टिकल चर्चा करेंगे। और ये भी एक तरह का अनुसंधान है। जैसे हमारी सती साधना एक अनुसंधान है, वैसे ये धम्मपद का अभ्यास, अभ्यास, हिंदी अभ्यास शब्द जो है वो प्रैक्टिस को लेकर है। प्रैक्टिस, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, लेकिन दूसरी भाषाओं में अभ्यास का मतलब स्टडी है। तो हम स्टडी भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे, अध्ययन भी करेंगे, अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना संकल्प तो हम जरूर करेंगे कि धम्मपद की एक एक गाथा को लेकर, एक एक शब्द को लेकर, शब्द के अर्थ को लेकर हम प्रैक्टिकली गहराई में कैसे उतरेंगे, इस पर हम ज़्यादा विचार करेंगे, इस पर हमारा फोकस रहेगा। यहाँ हम भाषा विज्ञान को लेकर हम बात नहीं करेंगे। पाली भाषा वो एक अलग विषय है। जिनको पाली भाषा में इंटरेस्ट है, वो पाली भाषा किसी अच्छे गुरु के साथ रहकर या गुरु से सीख सकते हैं। भाषा के रूप में, मतलब भाषा विज्ञान के रूप में पाली का अभ्यास, स्टडी, वो अलग बात है। वो हम जो देख रहे हैं, हम जो देखना चाहते हैं, वो शब्द गाथा, शब्द अर्थ, और प्रैक्टिकल उसका उपयोग व्यवहार में, साधना में उसका उपयोग क्या हो सकता है, ये हम ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करेंगे। और जो साधक है वो भी मुझे बीच बीच में कुछ 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 सुझाव दे सकते हैं। आ, कुछ बोल सकते हैं जब हम चर्चा के लिए इकट्ठे आएंगे। कुछ सवाल पूछ सकते हैं चर्चा के लिए। ये काम हम करते जाएंगे। तो चलिए अभी धम्मपद के बारे में सोचना और स्टडी करना, अध्ययन करना हम शुरू करते हैं। जहाँ तक मुझे पता है उतना मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत गहरा विषय है। धम्म पहले, धम्म धम्म ही गहरा विषय है। जैसे धम्म को महासागर कहा है बुद्ध ने, तो धम्म अगर महासागर है तो महासागर बहुत गहरा और विशाल, व्यापक होता है। उसकी, उसको नापना आसान बात नहीं है। उसकी गहराई को नापना आसान बात नहीं है। उसके विस्तार को नापना आसान बात नहीं है। यहाँ धम्म को अगर सागर की उपमा दी है, महासागर की उपमा दी है, तो अनुभव के आधार से उसे परखने की कोशिश करनी चाहिए। ये बुद्ध का, बुद्ध के संदेश का एक मतलब निकलता है।
अनुभव के आधार से वो धम्म की गहराई को अनुभूत करेंगे, अनुभव करेंगे। और उसके लिए धम्मपद का कहाँ तक हमें उपयोग होता है, ये हम धीरे धीरे देखने की कोशिश करेंगे एक एक करके। तो चलिए हम अभी धम्म की महासागर में धम्मपद के आधार से उतरने की कोशिश करेंगे। धम्मपद के आधार से हम महासागर में उतरने की कोशिश करेंगे। पहले हम सती साधना को लेकर उतरने की कोशिश करना हमने आरंभ किया है। अभी सती साधना और धम्मपद, इनको साथ लेकर हम ये आ, अनुसंधान करने की हम कोशिश करेंगे। तो धम्मपद जो है वो त्रिपिटक का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। त्रिपिटक, जैसे कि वो नाम से ही पता चलता है, तीन पिटारे, तीन पिटक, त्रिपिटक, तीन पिटारे। तो तीन पिटारे कौन से है? तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अब ये त्रिपिटक के ये तीन पिटारे कैसे बने, ये एक ऐतिहासिक इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ देखना जरूरी है। सभी का सभी हम नहीं देख सकते, लेकिन ये जो त्रिपिटक जो अस्तित्व में आए हैं, वो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के, कुछ लोग कहते हैं 100 साल के बाद, कुछ 200 साल, कुछ 300 साल, 400 साल के बाद ये त्रिपिटक की रचना, कैटेगराइजेशन इसका जो किया गया है, विभक्तिकरण जो किया गया है, वो बुद्ध के 2-3 शतक के बाद किया है वो। तो हम उसकी गहराई में अभी फिलहाल ऐतिहासिक संदर्भ नहीं देखेंगे ज़्यादा। तो विनय पिटक जो है वो साधकों के, खासकर भिक्षुओं के नियमों को लेकर है। विनय यानी भिक्षुओं के नियम हैं। सुत्त पिटक जो है वो बुद्ध की शिक्षा है, जो समय समय पर उन्होंने दी है। और अभिधम्म पिटक जो है ये तात्विक बुद्ध धम्म है, फिलोसॉफिकल बुद्ध धम्म है, तत्व ज्ञान है इसमें। और ये सुत्त पिटक का एक तरह से कुछ एक सार भी कह सकते हैं। सुत्त पिटक का जो प्रगत स्वरूप है, एडवांस स्वरूप है, वो एडवांस स्वरूप यानी अभिधम्म पिटक है। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीन पिटक है, तीन पिटारे हैं। विनय पिटक के अंतर्गत सुत्त, विभंग, खंडक, परिवार, महावग्ग, चूलवग्ग ये ग्रंथ आते हैं। और इसमें कई सारी जो शिक्षाएं हैं, जो नियम है, विनय है, उसका इसमें अंतर्भाव है। सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं, 5 ग्रुप किए हैं उसके। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। तो खुद्दक निकाय में 15 ग्रंथ आते हैं। हर हर निकाय के बारे में गहराई में अभी सोचना ठीक नहीं होगा, क्योंकि फिर उसी में समय जाएगा। उस पर हम अलग से प्रकाश डाल सकते हैं कि दीघ निकाय में क्या आता है, मध्यम निकाय में क्या आता है, अंगुत्तर निकाय में क्या आता है और खुद्दक निकाय में क्या आता है। शॉर्ट में हम देखेंगे दीघ दीघ निकाय यानी दीर्घ 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 सूत्र, लंबे सूत्र, लॉन्ग डिस्कोर्स। दीर्घ सूत्र। मध्यम निकाय यानी मध्यम आकार के सूत्र। संयुक्त निकाय यानी सम्मिश्र सूत्र। अंगुत्तर निकाय यानी एक एक अंक को लेकर, एक यानी क्या, दो, दो यानी क्या, तीन यानी क्या, चार यानी क्या, इस तरह से 11 तक वो अंगुत्तर निकाय, एक एक अंक बढ़कर, जैसे एक यानी निब्बाण, दो यानी नाम रूप, इस तरह का। मतलब एक में क्या आ सकता है, एक कैटेगरी में, दो में क्या आ सकता है, तीन में, इस तरह से 11 तक जो जो कुछ शिक्षाएं, बुद्ध की शिक्षाएं जो है, उसका अंक के रूप में, अंक के अंतर्गत उन्होंने
उसका अंतर्भाव किया है। और अंत में खुद्दक निकाय जो है, खुद्दक यानी खुर्दक यानी मिसलेनियस, जो फुटकर कह सकते हैं उसको। तो खुद्दक, खुद्दक जो खुदा खुर्दा शब्द कहते हैं ना, खुर्दा। तो इस तरह से खुद्दक, खुद्दक निकाय जो है वो छोटे छोटे, छोटी छोटे ग्रंथ है। और उसमें फुटकर जो शिक्षाएं हैं बुद्ध की, उसका उसमें विश्लेषण दिया है। फिर भी वो छोटी छोटी किताबें नहीं, बहुत बड़ा स्टडी का, अध्ययन का विषय है वो एक एक ग्रंथ। इसमें 15 ग्रंथ आते हैं। उस 15 में से एक जो ग्रंथ है वो धम्मपद है। बाकी जो ग्रंथ है वो केवल आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ बताता हूँ। खुद्दक, खुद्दक पाठ, दूसरा धम्मपद है, फिर उदान है, इति उत्तक, सुत्त निपात, विमानवत्थु, पेतवत्थु, थेरे गाथा, थेरी गाथा, जातक निर्देश, पटि संविदा, अपदान, बुद्धवंश, चर्या पिटक। इस तरह से ये 15 ग्रंथ है। और इन 15 ग्रंथों में एक है धम्मपद। तो धम्मपद पर अभी आज से हम थोड़ी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। धम्मपद में जैसे कि मैंने पहले बताया कि 23 वग्ग है और 26 वग्ग है। और 26 वग्ग में 423 गाथाएं हैं। तो 26 वग्ग जो है वो यमक वग्गो, अपमाद वग्गो, चित्त वग्गो, पुप्फ वग्गो, बाल वग्गो, पंडित वग्गो, अरहंत वग्गो, सहस वग्गो, पाप वग्गो, दंड वग्गो, जरा वग्गो, अत्त वग्गो, लोक वग्गो, बुद्ध वग्गो, सुख वग्गो, पिय वग्गो, कोध वग्गो, मल वग्गो, धम्मट्ठ वग्गो, मग्ग वग्गो, पकिन्नक वग्गो, निरय वग्गो, नाग वग्गो, तन्हा वग्गो, भिक्खु वग्गो और ब्राह्मण वग्गो। इस तरह के 26 वग्ग है। इस 26 वग्ग में 423 गाथा है और गाथाएं हैं। और इसमें से जो पहला जो वग्ग है वो यमक वग्गो है। और यहाँ से हम आज शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखना बहुत आवश्यक है, धम्म पद यानी क्या, धम्म यानी क्या, पद यानी क्या। पद यानी एक तरह से गाथा है, वर्स है, पंक्तियां हैं, और ज्यादातर काव्य रूप है। धम्मपद काव्य रूप ही है, काव्य है एक तरह का। और वो काव्य किस प्रकार का है, ये अलग स्टडी का, अध्ययन का विषय है। अलग अलग पदों को, अलग अलग गाथाओं को यहाँ एकत्रित किया है। और ये गाथाएं अलग अलग समय पर बताई हैं, अलग अलग प्रसंगों पर बताई हैं, अलग अलग समस्याओं को लेकर बताई हैं, अलग अलग भिक्षुओं को बताई है, अलग अलग उपासकों को बताई है। लेकिन सारी गाथाओं का मकसद एक ही है, जो बुद्ध शिक्षा का मकसद है, मतलब धम्म का मकसद है। और वो है दुख मुक्ति, निब्बाण, मन का विचलन कम करना, मन को स्थिर, शांत और दुख मुक्त करना। ऐसे कई सारे उसके उद्देश्य है, जो हमारे जीवन का मकसद है। जीवन जीने का मकसद जो है वो हमें मन स्थिर चाहिए, शांत चाहिए, दुख मुक्त चाहिए। इसके लिए हमारी सारी भाग दौड़ चलती है। धम्म का उद्देश्य वही है। और धम्मपद का जाहिर है उसका भी उद्देश्य वही है, धम्म पदों का। धम्म यानी क्या, ये भी एक बहुत जटिल प्रश्न है। तो धम्म, धम्म की कई सारी व्याख्याएं दी है। धम्म की व्याख्याएं हम देखने के लिए अलग अलग संदर्भ हम देख सकते हैं।
तो धम्म यानी बुद्ध की शिक्षा है, ये तो सरल बात है। धम्म यानी बुद्ध की शिक्षा है। बुद्ध की शिक्षा ये कब कब निर्माण हुई? सिद्धार्थ गौतम के मन से ये धम्म की शिक्षा कब निर्माण हुई? तो बुद्धत्व के बाद, मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद, एनलाइटनमेंट के बाद, निब्बान के बाद। वो- उन्हें जो कुछ दिखाई दिया, जो कुछ महसूस हुआ, जो कुछ अस्तित्व का दर्शन उन्हें हुआ, अस्तित्व महसूस हुआ कि जीवन क्या है, और जीवन के साथ जुड़ी हुई जो सांसारिक बातें हैं वो क्या है, सारी बातों का, सारे तत्वों का एहसास उनको हुआ, अनुभव उनको हुआ, उसे धम्म कहते हैं। मतलब बुद्ध को जो महसूस होता है, और बुद्ध यानी जागृति है। तो जागृति को जो महसूस होता है, सती को जो महसूस होता है, उसे हम धम्म कह सकते हैं। धम्म यानी मनोधम्म भी है। धम्म यानी सत्य है। धम्म यानी जैसे कि हम अभी कोई ग्रंथों का अगर रेफरेंस लेकर, संदर्भ लेकर देखेंगे, तो धम्म का मतलब बियरर है, मतलब जो धारण किया हुआ जो है वो धम्म है। कॉन्स्टिट्यूशन, नॉर्म, लॉ, डॉक्ट्राइन यानी शिक्षा, जस्टिस, राइटसनेस। धम्म यानी क्वालिटी। धम्म यानी सिंपली थिंग है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ माइंड है, जिसे आयतन कहा जाता है, फिनोमिनन है, प्रक्रिया है। इस तरह के कई सारे उसके अर्थ किए हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म यानी नीतिमत्ता कहा है, नैतिकता, मोरालिटी। मोरालिटी उसका सेंट्रल पॉइंट है। तो धम्म का इस तरह से अर्थ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, धम्म अगर बुद्ध को महसूस होता है, जागृति को महसूस होता है। बुद्धत्व यानी मानसिक अवस्था है, उच्च जागृत, सर्वोच्च जागृत मानसिक अवस्था है। तो इस मानसिक अवस्था, जागृत मानसिक अवस्था को अगर धम्म महसूस होते हैं, तो जाहिर है कि जागृति को ही धम्म महसूस होते हैं। मतलब सती को धम्म महसूस होते हैं। और हम सती साधना के अंतर्गत जो देखते हैं वो धम्म ही है, और मनोधम्म है। मनोधम्म है। यमक वग्गो से हम अभी जो शुरुआत करने जा रहे हैं, वो बहुत, पहली दो गाथाएं जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सारी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये पहली दो गाथाएं जो है, ये पूरे बुद्ध धम्म का सेंट्रल पॉइंट है। ये केवल धम्मपद का सेंट्रल पॉइंट नहीं है, इसलिए ये पहले आई। ये गाथा, पहली दो गाथाएं जो मन को लेकर है, धम्म को लेकर है, मनोधम्म को लेकर है, ये पहली दो गाथाएं यहाँ पर शुरू में क्यों आई हैं? क्योंकि ये धम्मपद का स्टार्टिंग पॉइंट भी है, सेंट्रल पॉइंट है। और अनुभव से कहा जा सकता है कि पूरे बुद्ध धम्म का, बुद्ध की शिक्षा का ये सेंट्रल पॉइंट है। जिनको ये दो गाथाएं समझ में आ गई, पूरा धम्म समझ में आ गया, बुद्ध समझ में आ गया, बुद्ध समझ में आ गए। जैसे बुद्ध ने एक बार कहा है कि यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति। और पटिच्च समुत्पाद के संदर्भ में भी कहा है, यो पटिच्च समुत्पादं पश्यति सो धम्मं पश्यति, यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति। मतलब जो धम्म देखता है, मनोधम्म देखता है,
अस्तित्व देखता है, जीवन देखता है, उससे पता चलता है कि बुद्ध ने क्या किया है। मतलब जो धम्म को देखता है वो मुझे देखता है। मतलब बुद्ध ने क्या किया है, मैंने क्या किया है, ऐसा वो कहते हैं। मैंने क्या अनुसंधान किया है। जो धम्म जानेगा, धम्म को महसूस करेगा, वो बुद्ध को महसूस करेगा। इतना महत्व इस गाथा का है और धम्म का है। तो ये सेंट्रल पॉइंट है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे। आवश्यक नहीं कि केवल इस आधे पौन घंटे के दरमियान ही हम उसको समझ लेंगे। ये निरंतर, ये समझने की, अंडरस्टैंडिंग की जो बात है, वो सम्यक दृष्टि की जो बात है, समझने की जो बात है, वो निरंतर धीरे धीरे गहराई में जाती है। जैसे कि हमने देखा धम्म सागर है, तो ये अनुभव भी गहराई में धीरे धीरे जाएगा। जैसे कि उदाहरण में एक संदर्भ आता है कि सागर जो है वो धीरे धीरे गहरा होता जाता है, एकदम गहरा नहीं हो, धीरे धीरे गहराई में जाता है। इसी तरह से धम्म की जो समझ है, धम्म की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो धीरे 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 गहराई में जाती है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, व्यावहारिक है, अनुभूति की बात है, साधना की बात है। और साधना के अनुभव, अनुभूति के अनुभव, अंडरस्टैंडिंग के अनुभव हमेशा धीरे 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 गहराई में जाते हैं। तो धम्म भी हमें धीरे धीरे समझ में आएगा, मन धीरे धीरे समझ में आएगा, जीवन धीरे धीरे समझ में आएगा। इस तरह से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो धम्मपद का जो पहला वग्ग है वो यमक वग्गो है। और यमक वग्गो की ये पहली दो गाथाएं हम देखेंगे। यमक वग्गों में 20 गाथाएं हैं। 20 गाथाएं मतलब 10 यमक है। यमक का अर्थ जोड़ी है। तो इसमें दो दो गाथाओं की जोड़ी इसमें आती है। 10 जोड़ियां हैं मतलब 20 गाथाएं हैं। तो इसमें पहली जोड़ी जो है वो आज हम देखने की कोशिश करेंगे। पहला उसका थोड़ा सा हम पठन देखेंगे और फिर उसके अर्थों को हम देखने की कोशिश करेंगे। धम्मपद यमक वग्गो। मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो न दुःखमन्वेति चक्कं वहतो पदम्। दूसरी गाथा है मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चेतसन्नेन भासति वा करोति वा ततो न सुखमन्वेति छायाव अनपायिनी। तो इन दो गाथाओं का हम अर्थ देखने की कोशिश करेंगे। और इन गाथाओं का अर्थ भी, जैसे कि धम्म का अर्थ अलग अलग तरीके से लिया जाता है, उसी तरह से इसमें जो धम्म शब्द आया है इसका भी अर्थ अलग अलग तरीके से देखा जाता है। पहले इसको हम, इन गाथाओं का अर्थ जो है, एकत्रित अर्थ हम देखेंगे कि जैसे कि अभी धम्मपद का एक धम्मपद की एक किताब है जो समन्वय सेवा संस्थान की ओर से राजेश चंद्रा जी ने कुछ अनुवाद और संपादन किया है उसका। लेकिन ये मूल
जो कुछ गाथाएं हैं वो भदंतानंद कौशल्यायन जी की भी दिखाई देती है। तो इसका उन्होंने जो अर्थ किया है कुछ शब्दों को ये संकलित करके, मन समस्त धर्मों का पूर्वगामी है। समस्त धर्म मनोमय है, मन श्रेष्ठ है। जब भी व्यक्ति प्रदूषित मन से बोलता या कार्य करता है तो दुख उनके पीछे उसके पीछे वैसे ही चलता है जैसे पैरों के पीछे गाड़ी के पहिए चलते हैं। दूसरी गाथा का अर्थ है धम्मपद की, मन समस्त धर्मों का पूर्वगामी है, समस्त धर्म मनोमय है, मन श्रेष्ठ है। जब भी व्यक्ति प्रसन्न मन से बोलता या कार्य करता है तो सुख उसके पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे कभी न साथ छोड़ने वाली छाया पीछे पीछे चलती है। इस तरह का उसका अर्थ किया है। कुछ एक धम्मपद है जो वी आर राय ने मराठी में प्रकाशित किया है, उसका उन्होंने मतलब क्या है कि सारे धर्म मन पुरस्सर है, वो मन प्रधान है, मनोमय है। जब कोई दुष्ट मन से बोलता या वर्तन करता है तो दुख उसके पीछे वैसे ही चलता है आता है जैसे गाड़ी खींचने वाले के पीछे पहिया आता है। और एक बाबा साहब ने जो बुद्ध और उनका धम्म, ये अ, मूल में अंग्रेजी में जो ये किया है, अंग्रेजी में जो ग्रंथ लिखा है बाबा साहब ने, उसका हम थोड़ा सा रेफरेंस देखेंगे और उसका अनुवाद भदंतानंद कौशल्यायन जी ने किस तरह से किया है इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। बुद्ध और उनका धम्म का पहले खंड में जो सातवां विभाग आता है अंग्रेजी का, अ, बाबा साहब ने इनको बुक आठ 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 बुक लिखे हैं, उस पर 8 बुक। और उसमें जो फर्स्ट बुक के पार्ट फर्स्ट बुक के 7 पार्ट है, पार्ट 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट है। और सातवें पार्ट के सातवें पार्ट के तीसरे भाग में उन्होंने जो एक चैप्टर लिखा है, व्हाट ही एक्सेप्टेड, ही मीन्स बुद्ध, व्हाट बुद्ध एक्सेप्टेड। The first distinguishing feature of his teaching lay in the recognition of the mind as the center of everything. Mind is the center of everything. Mind precedes thing। अभी ये धम्मपद का अर्थ है। धम्मपद की पहली 2 गाथाएं हमने जो अभी पढ़ी है, सुनी है, उसका उन्होंने अनुवाद किया है या अपने तरीके से स्पष्टीकरण किया है। ये केवल अनुवाद नहीं, स्पष्टीकरण भी है। माइंड प्रिसीड्स थिंग, डोमिनेट्स देम, क्रिएट्स देम। इफ माइंड इज कॉम्प्रहेंडेड, all things are comprehended. Mind is the leader of all its faculties। तो धम्म का मतलब उन्होंने फैकल्टीज किया है। Mind is the leader of all its faculties, mind is the chief of all its faculties, the very mind is made up of those faculties। The first thing to attain to is the culture of the mind। The first thing to attain to is the culture of the mind। मन को सुसंस्कृत बनाना, ये पहला मुद्दा है। The second distinguishing feature of his teaching is that mind is the fount of all the good and evil that arises within and befalls us from without। Whatever there is of evil, connected with evil, belonging to evil,
that issues from the mind. Whatever there is of good, connected with good, belonging to good, all issues from the mind. मतलब जो अच्छा है, बुरा है, सुखदायक है, दुखदायक है, वो सारा मन से निर्माण होता है। वो मन की फैकल्टीज है एक तरह से। इफ वन स्पीक्स, हाँ, ये शब्दशः अर्थ उन्होंने दिया है कि if one speaks or acts with a propounded mind, then affliction follows him as the wheels of the cart follow the feet of the bullocks who pulls the cart. The cleaning of the mind is therefore the essence of religion. ये उनका अपना निष्कर्ष उन्होंने उस पर जोड़ा है। The third distinguishing feature of his teaching is the avoidance of all sinful acts. The fourth distinguishing feature of his teaching is that real religion lies not in the books of religion, but in the observance of the tenets of the religion. इस तरह से बाबा साहब ने बुद्ध एंड ही बुद्ध और उनके धम्म में धम्मपद की पहली दो गाथाओं का एक अनुवाद भी किया है, स्पष्टीकरण भी किया है, उनका मत भी दिया है। लेकिन ये बुद्ध एंड ही धम्म ये एक अलग अभ्यास का अध्ययन का विषय है, उस पर हम बाद में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि वो भी एक विषय है जो हमें लेना पड़ेगा हमारे सती साधना को लेकर। तो उस पर हम बाद में फोकस करने वाले हैं। फिलहाल हम इन दो गाथाओं पर, यमक वग्गों की पहली दो गाथाओं पर हम प्रकाश डालेंगे। बुद्ध और उनका धम्म जो भदंतानंद कौशल्यायन जी ने बुद्ध एंड इस धम्म का अनुवाद किया है, उसमें यही बाबा साहब ने जो बातें कही हैं उसका उन्होंने अनुवाद किया है। और उसका मैं केवल धम्मपद को, इस दो गाथाओं को लेकर के दो ही बातें मैं आपको बताऊंगा। मन मन चीजों का पूर्वगामी है। अभी देखिए ये अलग अर्थ किया है। फैकल्टीज, बाबा साहब ने फैकल्टीज शब्द इस्तेमाल किया है, बंते जी ने उसका चीजें ऐसा अनुवाद किया है। मन चीजों का पूर्वगामी है, वह उस पर प्रभाव डालता है, वह उन्हें उत्पन्न करता है, चीजों को उत्पन्न करता है। यदि मन काबू में है तो सब कुछ काबू में है। तो ये उनका अनुवाद है। सही गलत ये इस पर हम अभी नहीं जाएंगे। मन ही सब मानसिक क्रियाओं में प्रधान है, ये अलग बात उन्होंने कही है। मन ही सब मानसिक क्रियाओं में प्रधान है, मन ही मुख्य है, मन उन चैतसिक क्रियाओं की ही उपज है। अभी चैतसिक क्रियाएं यानी धम्म, मनोधम्म कहा है। इसलिए सबसे मुख्य बात मन की साधना है। बाबा साहब ने जिसे कल्चर ऑफ माइंड कहा है, बंते जी ने उसे मन की साधना कहा है। लेकिन कल्चर ऑफ माइंड जो मन को सुसंस्कृत बनाना, ये उसका एक अर्थ निकलता है। तो बुद्ध की शिक्षाओं की दूसरी विशेषता ये है कि उनके अनुसार मन ही उन सब भलाइयों और बुराइयों का स्रोत है जो हमारे भीतर उत्पन्न होती है और जिनका हमें बाहर से शिकार होना पड़ता है। तो इस तरह से उन्होंने उसका अनुवाद भी किया है और स्पष्टीकरण भी किया है, अलग अनुवाद भी किया है, अलग शब्द भी इस्तेमाल किया है। हमें मैं ये यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये जो शब्द है धम्म, मनोधम्म, इसका अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अनुवाद किया है, अलग अलग तरीके से स्पष्टीकरण किया है। अभी मेरे सामने बहुत 7-8 धम्मपद पड़े हैं, तो सभी सभी को देखना भी उचित नहीं है। अभी ये
संरक्षित जी जो है वो त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ के जो संस्थापक है, उन्होंने पहली दो गाथाओं का जो अर्थ दिया है अंग्रेजी में, अनस्किलफुल पहली गाथा, तो इनटू ब्रैकेट अनस्किलफुल ब्रैकेट कंप्लीट, तो अनस्किलफुल मेंटल स्टेट्स आर, तो उन्होंने धम्म को मेंटल स्टेट्स कहा है, मनोवस्था है। तो unskillful mental states are preceded by mind, led by mind, and made up of mind. If one speaks or acts with an impure mind, suffering follows him even as the cart wheel follows the hoof of the ox. दूसरी गाथा का मतलब क्या है, into bracket skillful. So skillful mental states are preceded by mind, led by mind, and made up of mind. If one speaks or acts with a pure mind, happiness follows him like his shadow. तो ये मेंटल स्टेट ऐसा धम्म का, मनोधम्म का अर्थ किया है। एक्चुअल शब्दशः इसका क्या मतलब हो सकता है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। मनोपुब्बंगमा धम्मा, मनो सेठा मनोमया, ये जो पहली पंक्ति है, पहली लाइन है, तो मनो, मनो यानी मन, पाली में मनो ये पाली रूप है उसका, जैसे बुद्ध का पाली रूप बुद्धो है, बुद्धो, धम्म का पाली रूप धम्मो है। तो मन, मनो, मनो पुब्बंगमा, पुब्ब मतलब पहले आने वाला, पूर्व में आने वाला, पहले आने वाला। तो मन, मन जो है पहले आता है, किसके पहले, किसके पहले आता है, किसका वो पूर्वगामी होता है, पहले आता है धम्म का। धम्म के पहले मतलब मनोधम्म के पहले मन आता है, मतलब मन पहले है, फिर मनोधम्म है। तो यहाँ यहाँ धम्म का अर्थ क्या क्या लिया है इस ग्रंथ में। धम्म यानी धर्म है, जो उसका सरल रूप है, संस्कृत या पाली हिंदी रूप, मराठी रूप, संस्कृत मराठी या हिंदी रूप। धम्म का धर्म है, धम्म का अर्थ उन्होंने स्वभाव किया है, प्रवृत्ति किया है। तो सभी धम्म मन से उत्पन्न होते हैं, मन प्रधान है, मन मुख्य है, सभी धम्म मनोमय है। जब कोई दुष्ट मन से बोलता है या बर्ताव करता है, वर्तन करता है, तो दुख उसके पीछे वैसे ही आता है जैसे गाड़ी खींचने वालों के पीछे, खींचने वाले के पीछे गाड़ी का पहिया आता है। उसी तरह सारे धम्म मन से निर्माण होते हैं, मन प्रधान है, सभी धम्म मनोमय है। यदि कोई प्रसन्न मन से बोलता है, मनसाचे प्रसन्नेन, भासति वा करोति वा, भासति मतलब भाषण करना, बोलना, और करोति मतलब करना, कृति करना। तो प्रसन्न मन से जो बोलता है या कृति करता है, तो उसके पीछे कभी न छोड़ने वाली छाया की तरह सुख उसके पीछे रहता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बताई है, धम्म के पहले मन आता है, मतलब मन को समझना है तो मनोधम्म को समझना पड़ेगा। मन में जो है वो धम्म है, और धम्म जिसमें है वो मन है। इस तरह का अर्थ यहाँ इससे निकलता है। इन धम्मों में, मन में जो है, इन धम्मों में, मनोधम्मों में मन प्रमुख है, मन श्रेष्ठ है,
धम्म जो है वो मनों में है, मतलब मन में व्याप्त है। तो इसको बहुत बारीकी से सती साधना के आधार से, जागृति के आधार से हम इसे देखने की कोशिश करेंगे। एक बात, ये गाथा पूरी करने के बाद, इसका अनुवाद पूरा करने के बाद हम देखेंगे सती साधना और इन गाथाओं का क्या संबंध है। तो मन मुख्य है, मन प्रधान है, सभी धम्म मनोमय है। अगर कोई दुष्ट मन से बोलता है, मनसा चे पदुत्थेन, प्रदूषित मन से, दुष्ट मन से जो बोलता है या कृति करता है, तो उसके पीछे दुख इस तरह से आता है जैसे गाड़ी खींचने वाले बैल के पैरों पीछे गाड़ी का पहिया आता है। कर्म सिद्धांत बताया है, जो कर्म करेगा उसके पीछे परिणाम आएंगे। तो प्रदूषित मन, परिणाम दुख। मन अगर प्रदूषित है तो परिणाम दुख है। और दूसरी गाथा कहती है मन अगर प्रसन्न है, मतलब दूषण दोष रहित है, तो फिर उसके पीछे सुख आता है। तो सुख और दुख जो है वो धम्मों पर आधारित है। तो धम्म अगर अकुशल है, प्रदूषित है, तो मन प्रदूषित होता है और परिणाम दुख होता है। मन अगर शुद्ध है, कुशल है, प्रसन्न है, तो मन प्रसन्न है, उसके पीछे सुख आता है, सुख रहता है। तो इस तरह का ये कार्य कारण भाव यहाँ पर बताया है और बहुत प्रैक्टिकल बात है। लेकिन मन जो है और मन के धम्म जो है, मनोधम्म जो है, वो कहाँ है? वो मन कहाँ है? वो मनोधम्म कहाँ है? उसका स्थान कहाँ है? उसका लोकेशन कहाँ है? कहाँ देखेंगे धम्म को, मनोधम्म को? जैसे अलग अलग शब्द उसमें आए हैं, प्रवृत्तियाँ, मनोधम्म यानी प्रवृत्तियाँ, मनोधम्म यानी विचार प्रक्रिया, मनोधम्म यानी मेंटल स्टेट, मनोवस्थाएं। कहीं कहीं उसका मेंटल इवेंट्स, ऐसा भी घटनाएं, मानसिक घटनाएं, जो मन में जो घटता है, जो होता है, होता हुआ महसूस होता है, उसे मेंटल इवेंट्स कहा है। तो मनोधम्म यानी मेंटल इवेंट्स भी है। तो ये इन मेंटल इवेंट्स को, मनोधम्मों को, मनोवस्थाओं को, प्रवृत्तियों को, और एक है विचार प्रक्रिया, थॉट्स। थॉट्स ऐसा भी उसका एक धम्म का एक किया है। और ये भी बहुत अच्छा अर्थ है, थॉट्स। मेंटल इवेंट्स यानी थिंकिंग प्रोसेस है, क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस मन में ही चलती है। तो धम्म यानी थिंकिंग प्रोसेस भी है। लेकिन ये कैसे महसूस करेंगे, कैसे जानेंगे इनको? तो इसके लिए बुद्ध ने जो आनापान सती सुत्त बताया है, और आनापान सती सुत्त में जो चरण आए हैं, जो लेवल्स बताए हैं, वो खासकर 3 लेवल है। पहली लेवल, दूसरी लेवल, तीसरी लेवल। पहली लेवल में आनापान सती सुत्त में कहा है कि ये जो सांस है, जो शरीर लेता है, शरीर छोड़ता है, इसके आधार से हम काया में उतरते हैं। और काया जो जिंदा है, वो वेदनाएं हैं, फीलिंग्स है। फीलिंग, वेदनाएं यानी सुख और दुख, और न्यूट्रल यानी सुख दुख विरहित, असुख दुख। तो ये जो मनोधम्म है, मनोधम्मों मनोधम्मों का जो परिणाम, जो सुख दुख है, वो ये वेदनाएं हैं, जो काया में महसूस होती है, शरीर में महसूस होती है। लेकिन ये सुख दुख क्यों आता है? जैसे ये पहली 2 गाथाओं में कहा है, सुख दुख क्यों है? क्योंकि मनोधम्म प्रदूषित है या शुद्ध है।
मन प्रदूषित है तो दुख है, मन शुद्ध है तो सुख है। दूसरा सवाल निर्माण होता है कि मन प्रदूषित क्यों होता है और शुद्ध कब रहता है। तो जो प्रदूषित है वो चित्त के लोभ और द्वेष के कारण वो प्रदूषित होता है। तो मनोधम्म जो प्रदूषित होते हैं, धम्म जो प्रदूषित होते हैं, वो चित्त के कारण। तो कहाँ आ गए हम? आनापान सती से काया में जब उतरते हैं लेवल 2 में। पहली लेवल आनापान सती की है जो सांस शरीर लेता है छोड़ता है। दूसरे लेवल में जब हम उतरते हैं काया में, काया में जो वेदनाएं हैं, सुख दुख है और असुख दुख वेदनाएं हैं, फीलिंग्स है, महसूस करना करने का जो काम जहाँ चल रहा है वेदनाओं के कारण, वो वेदनाएं, वो वेदनाओं का कारण जो है वो चित्त है। क्योंकि चित्त में जो लोभ द्वेष है उसके कारण वो, उसके परिणाम के कारण सुख दुख चित्त चित्त जो प्रदूषित होता है लोभ द्वेष के कारण, उसके कारण जो मनोधम्म क्रिएट होते हैं, प्रदूषित मनोधम्म जो गाथाओं में कहा है, जो मनोधम्म प्रदूषित होते हैं जिसके कारण मन प्रदूषित होता है, उसका परिणाम सुख दुख है। तो ये जो गुत्थी है, ये गुत्थी सुलझाने का काम पहले करना पड़ता है। उसके लिए जागृति का, सती का अभ्यास करना पड़ता है। और वो सती का अभ्यास जो है वो आनापान से आधार आधार से काया वेदना चित्त और मनोधम्म, जो मनोधम्म धम्म कहा है, काया वेदना चित्त और मनोधम्म जो सतीपट्ठान है, वो सतीपट्ठान का अभ्यास, सतीपट्ठान का अनुभव, यानी दूसरा चरण है सती साधना का। और तीसरे चरण में जब धम्म महसूस होते हैं, जिसको धम्म विचय भी कह सकते हैं, तो वो जो अगला काम है वो विमुक्ति तक चलता है, वो तीसरा चरण है। वो सारे चरण जो है वो हम सती साधना के अंतर्गत हम देखते हैं, उस पर हम अलग चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारा ये मकसद है कि ये जो सती साधना है, जागृति की साधना है, इसका धम्मपद की इन गाथाओं से क्या संबंध आता है। तो सती जो सांस, शरीर, वेदना मतलब काया, वेदना, चित्त, चित्त यानी चाहिए नहीं चाहिए, लोभ और द्वेष, ये चित्त, और चित्त के बाद जो मनोधम्म थिंकिंग प्रोसेस है, जो प्रवृत्तियां कहा है, जो कुछ कहा है, धम्म, धम्म को लेकर जो कुछ कहा है, वहां तक सती हमें ले जाती है। अनापान, सतीपट्ठान, और सतीपट्ठान का जो अंतिम चरण है धम्म, धम्मानुसति, तो वहां तक हमें सती ले जाती है। तब ये महसूस होता है कि सभी धम्मों का, सभी मनोधम्मों का पूर्वगामी मन है। मन में सब चलता है, लेकिन मन में सब चलता है कैसे महसूस होगा? जब तक वहां तक हम पहुंचते नहीं, वहां तक हम जाते नहीं, मनोधम्मों तक, धम्मों तक जब तक हम जाते नहीं, धम्मानुसति तक जब तक जाते नहीं, तब तक ये जो गाथाओं का मतलब है, वो गाथाओं का मतलब महसूस नहीं होता। अर्थ इसलिए ये, वैसे ये दो गाथाएं बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, बहुत बहुत ही, मतलब एक गुत्थी है। इन्हें समझ लेने के लिए बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत श्रम करने पड़ते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है कि मन पूर्वगामी है मनोधम्मों में, धम्म में। इसका मतलब क्या है, ये समझ लेने के लिए बहुत समय देना पड़ता है, मतलब साधना करनी पड़ती है। और वो साधना जो है वो सती की साधना है, जागृति की साधना है। अनापान सती, काया वेदना चित्त मनोधम्म, धम्मानुसति। फिर वहाँ ये महसूस होता है कि धम्म क्या है, धम्म में मन कैसे आगे है,
मतलब जिसमें धम्म है वो मन है। मन इसमें मुख्य है, क्योंकि मन 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 धम्मों से बनता है, और मन जैसा है वैसे धम्म बनते हैं। मन प्रदूषित होता है चित्त के कारण, तो धम्म अकुशल बनते हैं, प्रदूषित बनते हैं, प्रदूषित होते हैं, उसका परिणाम दुख है। चित्त शुद्ध है तो मन शुद्ध है, प्रसन्न है, तो धम्म शुद्ध है, धम्म शुद्ध है तो उसका परिणाम अच्छा है, वो सुख है। तो इसका मतलब मन मन पर जो असर होता है, मन पर जो चित्त का असर होता है, वो असर किस तरह से होता है ये महसूस करना और उस पर काम करना, और मन को सुसंस्कृत बनाना। जैसे बाबा साहब ने कहा, कल्चर ऑफ द माइंड इज द मेन थिंग। जो कुछ तो म- ये मुख्य बात है, मन को सुसंस्कृत बनाना। तो मन को सुसंस्कृत किस तरह से बनाया जा सकता है? जब तक मन को जानेंगे नहीं, मतलब मन के मनोधम्मों को जानेंगे नहीं, धम्म को जानेंगे नहीं, धम्मानुसति जब तक नहीं, तब तक मन समझ में नहीं आता। जब तक मन समझ में नहीं आता, उसका विचलन या शुद्धिकरण भी समझ में नहीं आता, चित्त समझ में नहीं आता, और सुख दुख के अनुभव भी समझ में नहीं आते, और दुख से कैसे मुक्त आ, होना संभव है ये भी समझ में नहीं आता। तो मुख्य बात जो है वो मन है, और मन की जागृति है, मन की सती है, मन का भान है, मन का होश है, कॉन्शसनेस का होश है। इस तरह से हम देखने की कोशिश कर सकते हैं। और बहुत कुछ है इसमें देखने के लिए, लेकिन फिलहाल इतना ही है। धम्मपद की ये पहली दो गाथाएं और सती साधना, इनका क्या संबंध है, ये हमने देखने की और संक्षिप्त में देखने की कोशिश की है। और इसको लेकर हम सब लोग अगर सती साधना करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें बहुत कुछ बातें, गहराई की बातें, धम्म के महासागर की बातें हमें एक एक करके धीरे धीरे समझ में आ सकती है, और हमारी साधना आगे जा सकती है, और हमारा जो जीवन का मकसद है वो हासिल हो सकता है, जो निब्बान है, जो दुख मुक्ति है, बुद्धत्व है। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।